बड़ी खबर सामने आ रही है एंटी पेपर लीक बिल को लेकर, जिस पर आज लोकसभा में वोटिंग होनी है। ये बड़ी अपडेट एंटी पेपर लीक बिल को लेकर। मंगलवार को पास नहीं हो सका था बिल पर आज कई सांसद रखेंगे अपनी बात और इसी के साथ लोकसभा के बाद राज्यसभा भेजा जाएगा बिल। जानकारी के लिए आपको बता दें, लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आज फिर से चर्चा होगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा पूरी होने के बाद बिल पर वोटिंग करवाई जा सकती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में लाने की भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में जोरदार बहस देखने को मिली थी और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं नीट पेपर विवाद के बाद सरकार एक्शन मोड में है और इस पर सख्ती के लिए संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक लाने की पूरी तैयारियां यहां पर नजर आ रही है और विधेयक ला भी दिया गया है। इसका मकसद पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में होने वाली धांधली पर पहले से कई ज्यादा सख्ती दिखानी है। तो वहीं मंगलवार को लोकसभा में इस पर जोरदार बहस भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को निशाने पर लिया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी अमर्यादित भाषा का, शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ जिसे स्पीकर के आदेश पर रिकॉर्ड से हटाना पड़ गया। दरअसल संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा दिया गया है जिसने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। प्रियंका गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध भी व्यक्त किया है। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। हालांकि विवाद यही खत्म नहीं हुआ। संसद के बाहर राहुल और प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर एक बार फिर से वही विवादित बयान दोहराया जिसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। All these young people were protesting about the education system. And so many girls. And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. हालांकि इसके अलावा राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि रेपिस्ट का बचाव करने वाले व्यक्ति से ज्यादा घटिया और कोई नहीं हो सकता। प्रहलाद जोशी हमारे शिक्षा तंत्र और उसमें पढ़ने वाले हर छात्र का अपमान है। जिन संस्थानों की देखरेख अब वो करते हैं उनमें करोड़ों युवतियां पढ़ती हैं। भारत की महिलाएं पीएम मोदी के नए शिक्षा मंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो वहीं मंगलवार को रात 11 बजे तक चली संसद सत्र के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए सांसदों ने बिल और उसकी खूबियों पर बात की, लेकिन इस दौरान विपक्ष सिर्फ राजनीति करने की कोशिश करता नजर आया। जन पार्टी ने बिल पे नहीं बोले, राजनीतिकरण किया है, और हमारे एनडीए के जितने लोग बोले हैं वो बिल पे बोले हैं, बिल के मेरिट्स पे बोले हैं। बिल ने किस तरीके से जो समस्याएं हैं और एग्ज़ाम पेपर लीक्स को सुधारने के लिए और सख्त कानून का जो प्रावधान है, ये सब जिक्र किया है। और एनडीए के एमपीस लोगों ने बहुत सकारात्मक हिस्सा लिया है। अफसोस की बात है, कांग्रेस से जितने भी बोले हैं वो पूरे राजनीतिक और
जो बिल से कोई संबंधित नहीं है ऐसे विषय पर उन्होंने ज़्यादा बोला है। लेकिन चलो, देर रात तक पार्लियामेंट चली है, मुझे अच्छा लगा, हमने बहुत प्रयास किया और सब एमपीज़ ने फाइनली कम से कम पार्लियामेंट चलाने में सहयोग दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि देश का शिक्षा बजट लगातार गिर रहा है, शिक्षण संस्थानों में आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब भी दिया। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो प्रियंका गांधी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर भी प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना होगा। उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। छात्रों पर पड़ी हर लाठी सरकार की साख पर पड़ी है। प्रियंका गांधी के इस हमलों का बीजेपी सांसद तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। आई वॉन्ट टू आस्क हर, इन 2010 यूपीए गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड a similar bill, prevention of malpractices bill. To take your seat. Why did you not pass All the bill? members, those who are standing, Why did that bill kindly fail? just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years, more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस। केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट व्हेन हु वाज इन पावर, बट इज दैट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. तो संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा उठा। सपा प्रमुख ने इसके बहाने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक को कैसे रोकेंगे? प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो? अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं?
भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो।